भगवान विष्णु देवाय नमः। विश्व भर के मानव समाज, आपके घर में जो खुशहाली था, वो खुशहाली को कौन खींच के लेके जा रहा है? कलयुग में धनवान बनना, सुखवान बनना, शांतिवान बनना, आयुवान बनना, आरोग्यवान बहुत ही आसान है। कलिजुग रे सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त करवार बहुत सहज अच्छी। पहले तो आप अपने शरीर से जो श्रद्धा और भक्ति और आस्था जो है धर्म के नाम से, उसको निकाल के फेंकिए। हिंदू सनातन धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, ये एक सिस्टम से चलते हैं। विधि, आप सिस्टम जानेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। किस्मत नाम का कोई चीज नहीं होता। आज आपके शब्द जैसे होंगे, कल सुबह वैसा ही किस्मत बनेगा। मानव शरीर जो है एक मूर्ति है, जैसे लकड़ी का मूर्ति, मार्बल का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होता है, सेमती शब्द और हुई भाग्य तैयारी है। वो जो भी खेल है, पहला खेल शब्दों से है, फिर सब खेल सिस्टम से है। कलयुग यह अग्नि देवता और वायु देवता का युग है। कली युग एटा अग्नि निया देवता और वायु देवता का युग है। इसलिए वेद शास्त्र में कहा कि कलयुग में हर मानव हर क्षेत्र में जय विजय होने के लिए उसे अग्नि देवता को प्रसन्न रखना पड़ेगा। सर्वप्रथम आयुवान बने। आयुवान का अर्थ क्या है? घर में किसी भी इंसान का अल्प आयु में मृत्यु ना हो, घर हरा भरा रहे। अल्प आयु में मृत्यु को अकाल मौत कहा जाता है। प्रथम घर बासगृह के कम बयस मृत्यु वरण न करू से प्रति सिस्टम पहले जोड़िए अपने परिवार के साथ। अल्प आयु में आप देखिए, आज विश्व में एवरी ईयर हर वर्ष करोड़ों लोग मरते हैं, और ज्यादा तो पानी नाला समुद्र इससे दूर ही रहें। इसमें बहुत खतरनाक खेल होते हैं। अल्प आयु को पूर्ण आयु में 100% बदलने के लिए बदलने का क्षमता रुद्राभिषेक के मंत्रों में है। रुद्राभिषेक मंत्र रही अल्प आयु को पूर्ण आयु करिब। मंत्रों में बहुत शक्ति है। जैसे आपने किसी खतरनाक सर्प को देखा होगा, सांपों को देखी थी, तो सपेरा जितना भी खतरनाक सांप हो, थोड़ा लेगा चावल और फूफा तो सांप वहीं रह जाएगा या खत्म हो जाएगा वहां पे। तो ये मंत्रों का खेल है। सपेरा के हाथ में कुछ नहीं है, जो है मंत्रों का खेल है। जैसे मेरे शरीर में एक सज्जन आदमी, भला आदमी 10 लाख नाक तंत्र छोड़ा था। गोटे भल मनीष मो देहर 10 लाख अदृश्य नागतंत्र छाड़ी 10 लाख। तो मेरे शरीर में माँ भवानी ने सिद्धि दिया था 2001 को। रक्षा शत्रुघ्न विशाचना का यत्र दसो बलानी यत्र दावानलो यत्र तथा तत्र पर पासी विश्व। नाग सर्प आते थे, घूमते थे, लेकिन उनका मुख जो है बंधन हो गया था, मुझे वो काट नहीं पाए, खा नहीं पाए। तो मंत्रों का ये खेल है। मंत्र अपने आप में सिद्ध है, हवन अग्नि से सिद्ध। मैंने भी यह जो मंत्र कहा हवन अग्नि से ही सिद्ध किया था। शनिवार को सिद्ध होते हैं, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में मंत्र है। और जो रुद्राभिषेक आप करवाएंगे, यह हर मानव हमेशा नहीं करवा पाता। तो एक बार आप जीवन में रुद्राभिषेक करवाएं, हवनात्मक करवाएं। हवन अग्नि में आपण होमो अग्नि रे रुद्राभिषेक करांतु। शिवलिंग में जो रुद्राभिषेक करवाएंगे, उससे करोड़ों गुना पावर हवन अग्नि में रुद्राभिषेक काम करेगा। इस धरती पे एक भी शिव मंदिर नहीं था, तब जो विधि से होता था उस विधि से कीजिए। जीवन में एक भी आप करवाइए। अपने घर में जितने भी मेंबर हैं, आप घर में करें या किसी भी मंदिर में करें, किसी भी पंडित से करवाएं, और उनको बोलिए कि एक रुद्राभिषेक हवन में
लकड़ी लगेंगे, और 1 पाव घी हो या 1 पाव सरसों का तेल हो, 250 ग्राम घी लगे ना 250 ग्राम सरसों तेल। और हवन सामग्री में येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, धड़ा सरसों और गेहूं गहम उतना ही लगेगा। और बोलिए कि पंडित जी हम 1000 रुपया देंगे, हमें 1000 टंका देबू होमरे रुद्राभिषेक कहबे समती। तो रुद्राभिषेक का जो सिस्टम है, पहले पंडित जी नवग्रह का मंत्र आहुति देंगे, 2 मिनट लगेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का आहुति देंगे, 5 मिनट लगेंगे। और महामृत्युंजय वगैरह का जो भी देंगे 15 मिनट और लगेंगे। और रुद्राभिषेक जो अष्टाध्यायी है, किसी पुस्तक में 8 अध्याय, किसी पुस्तक में 10 अध्याय, वो आधा घंटा, 1 घंटा का खेल। तो बोले पंडित जी हम 1000 रुपया, पूरा 1000 दे देंगे। बोलेगा महात्मा गांधी दो। देखिए पंडित जी जितने भी हो भारत के और विश्व के, आज भारत देश में आप 1000 रुपया फिक्स कीजिए कि हवन सामग्री वगैरह सब हमारे पास रेडी है, आओ 1000 टंका 1000 टंका 1000 टंका 1000 1000 1000। हर साल एवरी ईयर मिनिमम 10 करोड़ रुद्राभिषेक होंगे। आप सोचिए, हर वर्ष 10 करोड़ होंगे। और रुद्राभिषेक का समय रखिए शाम को गोधूली बेला में। 10 करोड़ मिनिमम रुद्राभिषेक होंगे और वर्ल्ड में हर साल। आज विश्व के मंदिर देखिए, शिव मंदिर सब सूना पड़ा हुआ है, कोई नहीं जाता। तो आप रुद्राभिषेक शुरू कीजिए, हवनात्मक कीजिए। 10 करोड़ हर साल होंगे, अपने आप में मायने रखता है। 10 करोड़ लोग रेडी हैं भारत में, विश्व में, कि कोई 1000 रुपया का शुरू करे सिस्टम हवन से। क्योंकि हवन में जो रुद्राभिषेक किया जाएगा वह जो है करोड़ों गुना पावर काम करेगा, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। लोग सोचते हैं कि शिवलिंग में ही होगा, ऐसा नहीं है। आपके घर में भी हवनात्मक करवाइए या किसी भी देवी देवता के मंदिर में करवाइए। 1000 रुपया बहुत अच्छा है पंडित जी, 1000 रुपया बहुत अच्छा है। यजमान को लाभ मिलेगा, तो वह जजमान फिर बोलेगा कि 365 दिन हमारा करवा दीजिए, फिर रेट कम हो जाएगा, होलसेल रेट चालू हो जाएगा। तो पहले चमत्कार दिखाइए हवन अग्नि का। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं करना है। तो हर व्यक्ति जुड़ेंगे, शिव मंदिर से जुड़ेंगे। शिवलिंग जरूरत नहीं है, शिवलिंग दरकार नहीं, होमरे करामतु। शिवलिंग रे करिवे जहा पावर हब, होमरे करेले कोटिए गुणा अधिक पावर काम करिब। वेद शास्त्र सम्मत मु कथा कहे। तो देखिए मानव, आपके शरीर में 72 कवर है। जैसे मोबाइल का एक कवर है, वैसा 72 पतला पतला कवर है। यह कवर ही ग्रह, नक्षत्र, राशि, पूर्व जन्म के पाप, श्राप, दोष कवर को ही कहा जाता है। जन्म कुंडली में ये नहीं है, कवर शरीर में है। और शरीर में सबसे पावरफुल शब्दों में चिपका हुआ है, और ये पूरा चेहरा में 72। विश्व के 90% लोग, मानव का शरीर पाप, श्राप, अभिशाप के बंधन में तथा तंत्र बंधन, काला जादू, वायु तंत्र के बंधन में मुख और मस्तक बंधे हुए हैं। मुख और मस्तक बंधे हुए हैं। 90% लोग को श्रापित, अभिशाप, वंशानुक्रमिक हो। किसी गांव का जमीन भी अगर श्रापित है तो उस गांव में जितने भी बच्चे जन्म होंगे वह भी ऑटोमेटिक श्रापित ही पैदा होंगे। बहुत कुछ खेल है। जैसे हमारा एक बगीचा था, आम का बगीचा, आज भी है। तो आज से 50 वर्ष नीचे कुछ अघोरियों ने वह आम के बगीचा नेशनल हाईवे को लग के है, वहां कुछ पूजन किया। तब हमारे पूर्वजों को मालूम नहीं था। ऐसा पूजन किया, बोले पूजन वो अघोरी ने कर दिया, और बोले इस आम के पेड़ में जीवन भर कभी आम नहीं होगा। और कर दिया। आज 2025 तक भी पेड़ हरा भरा है, गछ हरा भरा, किंतु फल हो नहीं। आज तक भी वह बगीचा है, बहुत हरा भरा। अघोरी ने कर दिया। माने जो पेड़ का जो गर्भ होता है, वो गर्भ को बांध दिया उन्होंने।
कि इस पेड़ के गर्भ से कोई भी फल नहीं होगा, आज तक भी नहीं हो रहा 2025। तो ऐसे खेल बहुत हुए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। शापित अभिशाप दोष या पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। ग्रह नक्षत्र राशि दोष बहुत डेंजर और खतरनाक होते हैं। आप अपने सभी दोष को पहले हल्का कीजिए, पहले दोष को हल्का कीजिए, ठीक है। दोषों को प्रथम हल्का करंतु। हल्का करने के लिए आप हमेशा जाप कीजिए, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः। सरस्वती देवी के जाप से सब दोष हल्के होंगे। जितने भी इस धरती पे मंत्र तंत्र महामंत्र हैं उनके ऊपर है माँ सरस्वती देवी उनके ऊपर है माँ सरस्वती देवी। लेकिन सरस्वती को गुप्त रखा गया, सरस्वती को गुप्त रखा गया। सरस्वती का जो जाप करे वह व्यक्ति, वह इंसान मास्टर माइंड बन जाए। सरस्वती को जे जप करिब से लोक मास्टर माइंड हे जीव, उसके जीवन में कभी भी कुछ कमी नहीं होगा। मां सरस्वती। आप अपने सभी दोष को पहले हल्का कीजिए, निरंतर जाप कीजिए और आवारा कुत्ता को कुछ खाने के लिए दीजिए। हमने टाटस में छोड़ा है, देखिए एक छोटा कुत्ता का बच्चा, ये गुड़गांव से आया मेरे पास। लक्ष्मी काश्यप जो है उनकी दोनों बेटियां हैं छोटी छोटी, तो छोटी छोटी बेटियां साथ में सुलाते हैं एक आवारा कुत्ता को। आज ही आया था वीडियो। तो आवारा कुत्ता के आंखों में जो तेज रोशनी है, वायुमंडल में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आता हो तो आवारा कुत्ता को आप पहले से दे दिए हो तो कुत्ता जो है उन नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने का ताकत है कुत्ते के अंदर। क्योंकि कुत्ते जो हैं पूर्व जन्म में सब वेद शास्त्र पढ़ते थे और लोगों को धोखा देते थे। जितने भी हो, हर धर्म के पंडित जी जरा सुनिए, ये कुत्ता जितने हैं आवारा कुत्ते, ये पूर्व जन्म में वेद शास्त्र पढ़ते थे, हर धर्म के लोगों को धोखा देते थे, तो उनका दूसरा अगला जन्म जो है कुत्ता हो जाता है। तो संभाल कर रहिए, जितने भी पंडित जी हो हर धर्म के, लोगों को धोखा दोगे अगला जन्म कुत्ता बन जाओगे। और यही शब्द बोल दिया व्यासपीठ वाले ने भी, बोला कुत्ते के अंदर इसीलिए पावर है कि ये पूर्व जन्म में धोखा देते थे लोग को। तो लोगों को धोखा मत दीजिए पंडित जी, नहीं तो सामने आ रहा है अगला जन्म, कुत्ते बन जाओगे। और जो कुत्ता योनि में एक बार घुस जाता है वह जो है मिनिमम कम से कम 1 लाख वर्ष तक कुत्ता योनि में वो रहता है। वेद शास्त्र खोल के देख लीजिए। हम बोल रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं कि हम आप लोगों का अपमान कर रहे हैं, जो सत्य है वो मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि 75 ईयर्स के लिए मैं स्पेशल स्क्वाड में आया हुआ हूं, मुझे स्पेशल भेजा गया है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती पाठ मेरे आत्मा में सिद्ध है। आप अपने सभी दोष को हल्का कीजिए और भारत देश और विश्व भर के जो गरीब लोग हैं, गरीब भाई साहब सुनिए, गरीब लोगों माने सुनंतु, और जो झोपड़पट्टी में जो रहते हैं, यह इनमें से 50% प्लस लोग पीढ़ी दर पीढ़ी गुणी गारेडी तंत्र पूजन ही करते हैं। जिते गरीब लोग अच्छा भारत और विश्व ग्रामांचल मैंने गुणी गारेडी पूजा ही करती। यही कारण से यह गरीब खुद भी जीवन भर गरीब रहते हैं, दुख भोगते हैं, और इनके साथ साथ वह गांव के लोग भी गरीब दुख भोग रहे हैं। तो गरीब भाई, आप गरीबी का जीवन जो जी रहे हो उसका कारण है आपके ही जाति भाई हाथी वो सब गुणी गारेडी कर रहे हैं। उनका इतिहास गरीबों का देखिए, इनके 10 पीढ़ी पूर्वज बहुत गुणी गारेडी खेल खेलते थे। इनके जिला के तब राजा कहा जाता था, राजा साहब ने इन्हें भूत प्रेत पकड़ा दिया, देवता मैंने को धरे देले अपन को एटा ही भगवान पूजा करो, तार परिणाम भोगुचंती। तो उस कारण पूरा गांव भोग रहा है दुख। तो गरीब भाई, आपका जीवन का सत्यता मैंने बोल दिया। धनवान जितने भी हैं इस विश्व भूमि में, जितने भी धनवान ये भगवान हैं, और जितने भी ब्राह्मण देवता हैं यह ऋषि मुनि हैं।
तो गरीब भाई आप बीच बीच में धनवानों को जो गाली दे रहे हो, जरा सुधर जाइए, नहीं तो और 1 लाख वर्ष तक गरीबी का जीवन आपको जीना पड़ेगा, और 1 लाख वर्ष तक। धनवान तो ये भगवान है। हम लोग धनवान, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो, उनको हम भगवान मानते हैं। उनके कारण ही आज पृथ्वी धरती टिका हुआ है। और हमारे ब्राह्मण देवता जो हैं, आप बन जाइए गरीब भाई लोग, ब्राह्मण देवता बन जाइए, गरीबी से मुक्त हो जाओगे। जैसे मैं वैश्य हूं, मित्तल गोत्र है, अग्निहोत्र में ब्राह्मण देवता बन गया 20 वर्ष की उम्र से ही। तो गरीब भाई जितने भी हो, जरा अपने जवान को काबू में कीजिए। धनवान ये भगवान है, लेकिन धनवानों को भी नहीं मालूम कि हम भगवान हैं, और हमारे ब्राह्मण देवता को भी नहीं मालूम कि हमारे शक्ति शरीर में जन्म से ही ऋषि मुनियों का आत्मा है, उन्हें भी नहीं मालूम। तो 2 व्यक्ति पूजनीय होते हैं विश्व भूमि में, विद्वान, धनवान और ब्राह्मण देवता, यह तीनों पूजनीय है। आप विद्वान बन जाइए, विद्वान से ही इंसान संस्कारवान होगा, धनवान होगा, सुखवान होगा, शांतिवान होगा। आज घर कलह क्यों हो रहे हैं? स्कूली एजुकेशन के कारण घर कलह हो रहे हैं। तो गरीब लोग, आपका दुख भोगने का कारण यह है, ये दुखों से कैसे निकलोगे, यह चिंतन कीजिए। जन्म कुंडली में कुछ नहीं है, आपके शब्दों में सब कुछ खेल है, शब्दों में कुछ खेल है। वायुमंडल में जितने भी खतरनाक तंत्र, काला जादू घूम रहे हैं, यह सब ज्यादातर गरीबों का देन है। आज 2025 में भी वायुमंडल में जितने खतरनाक तंत्र घूम रहे हैं, ये गरीब भाई, आपके जाति भाई हाथी, आपके गांव के लोगों का ही देन है। गुणी गारेडी पूजा, तंत्र पूजा ज्यादातर गरीब लोग ही करते हैं। तो उस कारण पूरा विश्व के हर समाज दुख भोग रहे हैं। फिर आप बोलोगे कि हम गरीबों का ये निंदा कर रहा है। हम तो चाहते हैं गरीब भी आगे बढ़े, लेकिन जो दुष्ट प्रकृति है मस्तक में, उसको त्याग दीजिए पहले। हम किसी गरीब को निंदा नहीं करते, जो सत्य है वही बोलते हैं। गरीब भाई, आप गुणी गारेडी पूजा कर रहे हैं, समय लग सकता है, लेकिन यह गुणी गारेडी पूजन वापस गरीबों के घर में ही वापस आएंगे। आज जो भी गरीब भाई गुणी गारेडी तंत्र विद्या पूजन कर रहे हो, वायुमंडल में घूम रहा है, वापस आपके घर में ही आएंगे। आपने खड्डा खोदा है, उसमें आप ही गिरोगे, और गिर भी चुके हो। आपके पूर्वजों ने खड्डा खोदा था, गुणी गारेडी देवता गुड़ी, आप उसमें गिरे हो और गिरोगे। अभी नहीं सुधरोगे तो और गिरोगे। हम जानते हैं भारत के किस किस जिला राज्य में, किस किस गांव में गुणी गारेडी तंत्र पूजन हो रहे हैं। तो गरीब भाई, आप गड्ढा खोल रहे हो, आपण गातो खोलुचंती आपण ही झपे हेबे, गुणी गारेडी गातो रे आपण ही झपे हेबे। तो गरीब भाई सुधर जाइए। आप क्या सोच रहे हो, गुणी गारेडी पूजा से हम जीत जाएंगे, आगे चले जाओगे? दब जाओगे पीढ़ी दर पीढ़ी, 1 लाख वर्ष तक। अभी वह भारत नहीं है, अभी ब्राह्मण देवताओं का भारत बन रहा है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के सभी देवी देवता को हम अखंड दीपक हवन यज्ञ से जागृत कर रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ गरीब लोग बोलते हैं कि हमें धनवानों ने दबाया, ऐसा नहीं है गरीब भाई। गरीब तो हम भी थे, हम भी किसान थे, भारत का हर एक मानव किसान था। तो हमने कभी नहीं कहा कि धनवानों ने हमें दबाया। हमने मंत्र जाप किया, सरस्वती का अखंड दीपक जला, हवन किया, यज्ञ करवा, हम भी आगे बढ़े। किसान से हम महाजन बने, सेठ जी कहलाए भारत और विश्व भूमि में। तो हम भी तो किसान थे गरीब भाई, हमें भी तो चाहती थी तू। भारत का हर एक मानव, विश्व का हर एक मानव किसान ही था।
वेद शास्त्र सम्मत जिस मानव के साथ अग्नि देवता वायु देवता रहेंगे, वह मानव के सर के ऊपर 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता हमेशा आशीर्वाद देंगे। डायरेक्ट देवी देवताओं से मैंने आशीर्वाद करवाने का सिस्टम बता दिया। श्रद्धा भक्ति कुछ नहीं है। जितना आपका जमीन हो, जितना खेती करोगे, उतना ही अनाज काट के लाओगे। पहले खेत में फेंको, उसके बाद काटो लाओ। तो वैसे हैं अग्नि देवता, अखंड दीपक हवन यज्ञ अग्नि, कि आपने कितना किया है, डाला है, उस हिसाब से ही आएंगे। जैसे खेती में 10 किलो अनाज अगर कोई फेंकता है तो 10 कुंटल वापस आता है, वैसा हवन यज्ञ है। हवन यज्ञ भी वैसा ही है, जितना डाल सको। पृथ्वी देवता, जमीन को कहा जाता पृथ्वी देवता, किसी का कर्ज नहीं रखते, वापस देते हैं। वैसा ही हवन अखंड दीपक यज्ञ, यह अग्नि देवता है। आपका कर्ज नहीं रखेंगे, आपको वापस देंगे, करोड़ों गुना वापस। लेकिन धैर्य और धीरज रखना पड़ेगा। सुबह यह हमारे ऋषि मुनि को देन है। स्वाहा स्वाहा मंत्र अपने आप में सिद्ध है। अखंड दीपक हवन यज्ञ और जितने बड़े बड़े कारखाना, धुनी लगाइए लकड़ियों का, आप आगे बढ़ जाओगे। कोई बाबा डाबा आपको आगे नहीं बढ़ा सकता, चाहे कोई भी कारखाना हो। पहले अखंड दीपक अपने घर में लगाइए, सरसों तेल का। कोई मंदिर में जलता हो, वहां दीजिए। हो कहीं भी हवन में पहले आप शुरुआत कीजिए भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु में पहले विष्णु। विष्णु को लोगों ने छोड़ दिया। विष्णु का कोई रूप नहीं होता। हमारे विष्णु भगवान का, विष्णु भगवान का कौन से रूप नहीं। विष्णु भगवान ये शराब के भट्टी नहीं है कि उनका ब्रांच खोले। कोई युग में भी भगवान विष्णु का अवतार नहीं हुए। विष्णु भगवान रो कौन सी जुगर मध्य अवतार है ही ना। हमें धोखा दिया जा रहा है। मंत्र अपने आप में सिद्ध है। हवन खुद कीजिए घर में। जो भी खेल हवन है, और भगवान विष्णु को पकड़े पहले, और फिर शिव जी को पकड़े। और शनिवार को आप जो है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ शनिवार को ही सिद्ध होंगे। शनिवार को, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि जो कि दुर्गा सप्तशती के लेखन किए थे, वह शनिवार को आप कहीं भी करवाओ उनका हवनात्मक, और प्रेजेंट रहेंगे और हर कार्य में ये लगेंगे। कद्दू पेठा शनिवार को कीजिए ब्राह्मण देवताओं से। आज जैसे शनिवार चलेगा, किसी को करवाना हो, हमारे ब्राह्मण देवता कर देंगे। हर शनिवार को सिद्ध होंगे। उसमें जैसे कि डाला जाता मंत्र, ओम माँ काम रूप कामाख्या देवी नमः स्वाहा, मार्कंड ऋषि देवाय स्वाहा। 5 देवी देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, आकाश देवता, जल देवता देवता भ्य स्वाहा। फिर गणेश के हैं, फिर नवग्रह के हैं। मार्कंड ऋषि का डलेगा, बगड़ामुखी का डलेगा। उसके बाद श्री भगवान विष्णु का पहले चलेगा, उसके बाद शिव जी का, फिर दुर्गा सप्तशती। और दुर्गा सप्तशती के बाद फिर बगड़ामुखी, ओम माँ सरस्वती देवी, ओम नमः शिवाय, ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम। फिर चलेंगे दुर्गा सप्तशती पृष्ठ नंबर 16 में अमृत संजीवनी मंत्र आहुति देना जरूरी है। अगर मृत संजीवनी मंत्र का आहुति अगर नहीं देते तो वह मंत्र वहीं रुक जाएगा, चलेगा नहीं आगे। अब फिर क्षमा प्रार्थना का आहुति, और उसमें देखेगा दुर्गा सप्तशती में 30 संपुट है, 15 संपुट सिद्ध हो जाएंगे शनिवार को। जैसे एक कहा मैंने रख्यान से विसर्जना का, उसके बाद पाप नाश के लिए कुछ है, देख लीजिएगा। बोलूं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और एक चीज है, आपके घर में पैसा आ रहा है, आज काउंटिंग कीजिए। भारत और विश्ववासी, कुछ लोग बोलते हैं मित्तल जी चमत्कार दिखाओ, तो आज चमत्कार दिखा देता हूं। आपके घर में पैसा आता, काउंटिंग की, आपन को घर पैसा आसूची लेके रखम। तो आप ज्यादा पैसा खर्च भी नहीं कर रहे हैं, तो पैसा कहाँ उड़ रहा है, गायब कहाँ हो रहा है। अपन को घर को पैसा आसूची, अपन अधिक पैसा खर्चा भी करू ना, पैसा केमिति उड़ी जाऊची, गायब कहाँ हो रहा है।
आप लिखिए, 1-2 महीना लिखिए, और अनाज भी लिखिए, और नो भी लखन तू, अनाज भी लिखिए कि घर में खाने वाले हैं यार हम 4 आदमी, और अनाज 8 आदमी का आ रहा है, तो अनाज और 4 आदमियों का कहाँ जा रहा है लिखिए। घरे खाइबा लोग 4 जन और नो आसूची 8 जन कर, तो 4 जन कर और नो कुआड़े उड़ी जाऊची, तो पैसा और अनाज घर से उड़ रहे हैं, गायब। भारत देश में 4 ऐसे गांव हैं भारत देश में, वह 4 गांव कभी भी पराधीन नहीं हुए, और एक एक गांव बैठा हुआ है 20 किलोमीटर रेडियस में, और उस 20 किलोमीटर रेडियस गांव में कोई व्यक्ति आज भी अगर चला जाए तो वापस नहीं आएगा। तो वहां ऐसे ऐसे अघोरी हैं जो कि ऑल वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, आपके पैसा को कंट्रोल कर देंगे, आपके अनाज खींच के ले जाएंगे। इसलिए हमने कहा था हर अनाज में हवन का विभूति थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, पहले लिख लीजिए, फिर हवन विभूति डाल दीजिए। प्रत्येक अर्णरे होम विभूति पकई दिंतु, प्रथमे लेखंतु जे मित सत्य कहूँ तापर पकेबे। और जैसे पानी का टैंक हो रहा है वहां भी हवन विभूति महीना 15 दिन में डालिए, नहीं तो रात को माया भी शक्ति आके पानी पी जाएंगे, और सुबह आप उसी पानी को ही पूजा करते हो। और सूर्य देवता ये अग्नि तत्व हैं, महिलाएं और खास करके अग्र समाज के 18 हमारे गोत्र के महिलाएं, जल नहीं चढ़ता सूर्य देवता को। सूर्य देवता अखंड दीपक से कनेक्ट है, अखंड दीपक से जल नहीं चढ़ता है, जल तत्व नहीं है ये, तो सब किसी को भी दिखाई दे कि ये तो अग्नि तत्व है, अग्नि का खेल अग्नि में होगा। तो जल ये डालने का किसने कहा? आपको गुमराह किया जाता है। उपवास करने से अगर भगवान मिल जाते तो सबसे पहले गरीबों को मिल जाते भगवान। उपवास करने से अगर भगवान मिल जाते तो सबसे पहले गरीबों को ही भगवान मिल जाते। उपवास से कोई कनेक्ट नहीं है हमारे हिंदू सनातन धर्म का। और एक चीज है जो कि आज तक लोगों को नहीं मालूम, ये बहुत मेन ऑफ द मैथ, जैसे कि आपने सुना पिंड दान दिया जाता है। पिंड दान का अर्थ क्या है? यह आपके जो पूर्वज मर गए हैं, यह मृतकों के लिए भोजन और पानी देने का एक कार्य है। पिंड दान का अर्थ होता है आप अपने आपके पूर्वजों तक आप भोजन भेज रहे हो मंत्रों के साथ, और पानी भेज रहे हो। पानी का अर्थ होता है चाहे सरसों तेल हो चाहे घी हो, इसी को ही पानी कहा गया है वेद शास्त्र में। आप विष्णु भगवान के हवन में पिंड दान कर सकते हैं। पिंड दान पितरों को समर्पित है, जबकि हवन या यज्ञ एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें देवताओं को भी आहुति दी जाती है। तो आप आपके जो पूर्वज मर गए हैं, जीवित इंसान के भी पालनहार है भगवान विष्णु, और मृतक आत्मा के भी पालनहार भगवान विष्णु ही हैं। आपके पूर्वज जो व्यक्ति मर जाता है वो प्रेत आत्मा हो जाता है, डायरेक्ट पितृ नहीं होता। तो उस प्रेत आत्मा जो भटक रहा है उसको कुछ भी देना चाहते हो, अब विष्णु सहस्त्र नाम का चाहे घर में खुद हवन कीजिए या कहीं हवन होता हो हवन सामग्री दीजिए, पहुंच जाएंगे आपके पितरों तक। या आप खुद किसी भी जगह पर अगर हवन करवाते हैं तो हवन में हमारे अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता आपको जितना आपके पूर्वजों का नाम याद है, जैसे संकल्प करेंगे उन सबका नाम बोल देंगे, और जो जीवित हैं उनका भी नाम बोलेंगे कि हम अग्नि देवता इनके पूर्वज जो मर गए, जो भटक रहे हैं, उनके भरण पोषण, और जो जीवित है उनके भरण पोषण के लिए हम विष्णु सहस्त्र नाम का हवन कर रहे हैं। अब फिर आहुति देंगे तो जो प्रेत बन के जो घूम रहे हैं उनको भी वहीं से भोजन प्राप्त होगा, और जो जीवित हो आपके घर में भी लक्ष्मी आकर धन धान्य का बारिश करेंगे, सुख शांति धन धान्य। नंबर 1, अभी आप बोलोगे गुरुजी हमारे पूर्वजों को मुक्ति करवाना है, तो मुक्ति का सिस्टम है, उनको मुक्ति करना है और स्वर्ग भेजना है या मुक्त करके इस धरती पे रखना है। 2 चीज होते हैं।
तो मुक्ति करके उनको स्वर्ग भेजना उसका सिस्टम है। आपके पूर्वज वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहे, भटक रहे हैं, और प्रेत आत्मा है, पितृ नहीं बने। मान लो पहाड़ों के अंदर बंद है क्योंकि हमने पहाड़ों का साधना किया था बचपन में, तो देखा वहां सब पितर को बांध के रखा गया, जिसे आप पितृ देवता बोल रहे हैं, वो प्रेत होके बंधन में है। तो हमारे ब्राह्मण देवता उनके नाम से हवन करेंगे। हवन पहले बगलामुखी, कामाख्या और गणेश, नवग्रह, विष्णु सहस्त्र नाम का करेंगे, और फिर रुद्राभिषेक का करेंगे, और फिर दुर्गा देवी का, फिर बगलामुखी, कामाख्या, ऐसे करेंगे हवन। ठीक है, शनिवार को। तो वो जो प्रेत बन के जो भटक के पहाड़ों के अंदर बंद है, उनका आत्मा प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। सेमानकर आत्मा प्राण प्रतिष्ठा है वो, तो वह बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। तो जो उनको बांध के रखा हुआ है राक्षस शक्तियां, वह उनको छोड़ देंगे कि ये बहुत शक्तिशाली हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएंगे, और वह जो है अपने से फिर स्वर्गलोक चले जाएंगे। ये सिस्टम है। कोई पंडित अगर भारत का बोल रहा है कि हमें खाने के लिए दो, पितृ को मिलेगा, तो झूठ है। कोई पंडित अगर बोल रहा है दान दक्षिणा दो, स्वर्ग जाओगे, वो भी झूठ है। पंडित जी, किसी के भी पूर्वज जो है स्वर्ग नहीं गए हैं। वेद शास्त्र खोल के देखिए, जो व्यक्ति जीवित रहते अपने शरीर के आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा करवा ले, उसी का ही आत्मा स्वर्गलोक जाएंगे, और उसके लिए वर्षों तक हवन करना पड़ता है। आपको दान देने से या गौ माता का पूंछ पकड़ लेने से कोई भी आत्मा स्वर्ग नहीं जाता। 84 लाख योनियां हैं, सब बांध के पहाड़ों के अंदर रखे हुए हैं। तो आज जितने भी व्यक्ति बीमारी, घर कलह से परेशान हैं, या धन से या कर्ज से डूब चुके हैं, आप विष्णु को ही पकड़िए। हवन अग्नि का खेल है। और एक चीज बता दे रहा हूं, आज जो है भारत और विश्व में 50% घरों में पति पत्नी का घर कलह है। तो आप तांत्रिक के पास जाओ, मांत्रिक के पास जाओ, जिसके पास भी जाओ, घर कलह का कारण क्या है? जब शादी के फेरे में दोनों बंद रहते, बेटा और जमाई या बेटा और बहू, उस समय ही मायावी शक्ति उनके शरीर में प्रवेश करके प्राण प्रतिष्ठा हो गए हैं। क्योंकि हमारे ब्राह्मण देवताओं ने मंत्र उच्चारण किया कि हम ये दोनों का जीवन भर के लिए गठबंधन कर रहे हैं, तो उसका कोई रास्ता नहीं है। कहीं पैसा आग मत लगाइए। सरसों तेल का अखंड दीपक, विष्णु का हवन, रुद्राभिषेक हवन, और ये बहुत लंबा चलेंगे हवन। इसीलिए ही हमने कहा कि कहाँ भी विष्णु का हवन होता हो, रुद्राभिषेक का हवन होता हो, तो अपने परिवार का नाम जोड़ लीजिए, और शादी से पहले बच्चों को आप हवन यज्ञ के पद पे चलिए। इसीलिए हमने कहा बच्चा जन्म होते ही उसके नाम से रुद्राभिषेक का एक हवन करवा लीजिए। और कहीं भी हवन होता हो, बेटा बेटी को बोले ज्यादा नहीं तो शनिवार को बेटा जाके अपने शरीर में ताप सेक दे, तो पूरा शरीर अभिमंत्रित हो जाएगा। और अग्नि से अभिमंत्रित शरीर में कोई मायावी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। आज मानो आपका ये फेस जो है 72 कवर है, इसीलिए बुद्धि काम नहीं करता। बुद्धि में सेक दीजिए, गालों में सेक दीजिए, नाकों में, मुखों में और आंखों में, हमने कहा है। तो ये धीरे धीरे खुलते जाएंगे। आज 90% गांव में, विश्व के गांव में कोई भी मंदिर नहीं है। तो जब मंदिर नहीं था तब हवन ही होते थे। ज्यादा भागा दौड़ी मत कीजिए। और जो उम्मीद रखते हो करोड़ों रुपया कमाएंगे, चाहे कोई भी व्यापार हो, चाहे कोई भी नौकरी हो, या विदेश जाना चाहते हो, या कोई फैक्ट्री आपका चल नहीं रहा, ब्रेक हो गया है, तो ब्रेक किए। आपका 72 जन्म का ब्रेक आपको ब्रेक करवा है। और वायुमंडल, आप किसी के चक्कर में मत पड़े, कहीं भी दान मत दीजिए। हमने कहा है पेठा और गेहूं दीजिए। अखंड दीपक आपके घर में जलाइए, फैक्ट्री में, कारखाना में जलाइए, होटल में जलाइए, लॉज में जलाइए। और विष्णु
के हवन के पद पे चलिए, शिव जी के हवन पद पे, और शनिवार को दुर्गा सप्तशती कंटिन्यू जाते रहिए, तभी रास्ते आपके खुलेंगे। और जाके वहां पे अग्नि शनिवार को कंठ में और पीछे नीचे और सीने में भी वही रास्ता है। और हमने तो कई राइस मिल वालों को कई बार कहा है, मोटा मोटा लकड़ी अग्निकोण में जगह है, वहां धुनी लगा दीजिए, और 1 वर्ष में देखिए आपका जो करोड़ों रुपया नुकसान में चल रहा है, उसी वर्ष वह राइस मिल करोड़ों रुपया दे देगा। धुनी लगा दीजिए। तो जो मानव आज 50 ईयर्स हो गए हो, 50 वर्ष पार कर चुके हो, उसको शायद गोल्डन जुबली बोलते हैं। तो अभी आपके शरीर को हवन अग्नि से प्राण प्रतिष्ठा करवा लीजिए। आपके पूर्वज जैसे पहाड़ों के अंदर बंद हैं, आप 70-80 वर्ष के बाद आप भी बंधन में बन जाओगे। आदमी का जब शरीर पूरा होता है 70 या 80 वर्ष के बाद, शरीर तो स्मशान भूमि में जल जाएंगे। आत्मा जो है 1-2 महीना तक भटकेगा, कोशिश करेगा, देखेगा कि स्वर्ग का दरवाजा कहाँ है, फिर रोता रोता स्मशान घाट जाएगा। वहां भी देखेगा कि यहाँ कुछ नहीं है, मेरा तो कब्र जल गया है, अभी मैं क्या करूं। फिर रात को वो भी शामिल हो जाएगा भूत प्रेत के साथ कि कोई तो है नहीं मेरे रिश्तेदार, सबने मुझे धोखा दिया। आत्मा बोलते हैं सबने मुझे धोखा दिया, और इन धोखेबाज से मेरा कोई लेन देन नहीं, ये भूत प्रेत ही मेरे रिश्तेदार बन गए। तो आपको भूत प्रेत बनना है या स्वर्ग जाना है? 50 वर्ष हो गया, अभी से निश्चित कीजिए। मेरा जीवन का शुरुआत था महाकालिका देवी साधना से, 6 वर्ष स्मशान भूमि मैं चंडी पाठ किया हूं। तब मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं स्मशान भूमि में चंडी पाठ कर रहा हूं। मुझे मालूम नहीं था कि मैं स्मशान भूमि में चंडी पाठ कर रहा हूं। और जिस जगह पर मैं चंडी पाठ किया, वहां सैकड़ों मानव को पहले से जलाया गया है, सैकड़ों क्या करोड़ों भी होंगे। कुदरती वहां मंदिर बन गया, और जब तक था मैं मंदिर में, लोग बहुत आते थे, क्योंकि मेरा अग्नि जलता था हवन। मैं छोड़ दिया, उसके बाद वो मंदिर भी दब गया। उसके बाद भी हमने उन मंदिर कमेटी से बहुत कहा कि ये तो स्मशान भूमि में बना है, और यहाँ तो 365 दिन हवन, धुनी हवन चलता रहना चाहिए। नहीं किए, वो जाने, उनका मंदिर जाने। और जिस गांव में, जिस शहर में ओरिजिनल 30 हिंदू परिवार रहते हो, जो गाँव रे जो शहर रे ओरिजिनल 30टा हिंदू परिवार अछंती, वहां हर रोज 2 ब्राह्मण देवताओं को बिठाई के शाम को यहाँ हवन कीजिए, विष्णु का, शिव जी का, और शनिवार को दुर्गा देवी का। देखिए 30 परिवार आप हो, 30 परिवार में 120 मेंबर होंगे, तो आप सोच लीजिए 30 परिवार मिलके 2 ब्राह्मण देवता को हम पालन पोषण करेंगे। 30 परिवार के 120 मेंबर हो गए। मान लो 30 परिवार में और एक बच्चे अगर हो जाते, तो भी तो उसका पालन लालन करते। अग्नि जरूर जलना चाहिए। रात को 12 बजे राक्षस शक्तियों का बहुत उपद्रव होता है, अग्नि जरूर जलना चाहिए। और एक चीज बताऊंगा, बताना चाहता हूं, भारत के लोग, भारत देश के मानव, आज भारत देश को देख के मुझे लग रहा है भारत देश के मानव को स्वाधीनता हजम नहीं हो रहा है। ମୁଁ भारत देशର ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଯେ स्वाधीनता ତାଙ୍କୁ माने हजम ही पारुने। स्वाधीनता आपको हजम नहीं हो रहा है, और हजम भी कैसे हो? हम आप सब गुलाम ही तो थे, गुलामों का संतान है।
अंग्रेज 1947 को भारत छोड़ के गए थे। जाते जाते एक शब्द उन्होंने कहा है भारत के लोगों को कि तुम भारत को जरा सुंदर बनाओ, खाना पीना दे के मजबूत करो भारत देश को, और हम जा तो रहे हैं लेकिन फिर लौट के वापस आएंगे। यह आज जो बुजुर्ग अगर जीवित है उनको मालूम है इतिहास। दोबारा जब भी हम लौट के आएंगे, फिर वो अंग्रेजों ने कहा, और फिर से भारत देश के लोगों को गुलाम बनाएंगे, और दोबारा गुलामी ऐसा होगा। पहले का गुलामी उन्होंने थोड़ा ढील छोड़ दिया, इसीलिए 200, 500, 1000 वर्ष में हम भारत देश के लोग स्लिप हो गए। तो अभी उन्होंने कहा दोबारा हम भारत के लोगों को ऐसा गुलाम बनाएंगे मजबूत, जो कि आने वाले 10 लाख वर्ष तक कोई भी भारतीय के मुख में स्वाधीनता का शब्द भी नहीं निकल पाएगा। अब दोबारा जब गुलाम होगा भारत, 1947 में हुआ था गुलाम, 2047 तक उसका पावर रहता है। उसके बाद जो जैसे दवाई का रहता है ना, एक्सपायरी हो गया, तो वैसा 1947 से 2047, अभी तो 2025 चल ही रहे हैं, तो और 22-23 वर्ष ही मौज कर लीजिए भारत के लोग, क्योंकि हजम तो हो नहीं रहा है स्वाधीनता। और 2047 आते आते हम तो चले जाएंगे, लेकिन याद करोगे कोई मित्तल एक बोला था, और फिर से हम लोग गुलाम हो गए, क्योंकि वर्ल्ड के 250 देश अपना तैयारी कर रहे हैं। भारत के लोगों का कमजोरी क्या है उनके पास मालूम, देने वाले भारत के ही उनके एजेंट दे रहे हैं। तो 250 देश, पहले जैसे 1 या 2 देशों ने भारत को गुलाम किया था, इस बार 1-2 नहीं, पूरे 250 देश। और जितने भी हिंदू सनातनी कहलाते हो, सब जो है किस धर्म में जाओगे आपको भी नहीं मालूम। तो जीवन को बर्बाद मत कीजिए, देश को बर्बाद मत होने दीजिए। हमें हिंदू धर्म के नाम से धोखा दिया जा रहा है। कोई भी देवी देवता रसगुल्ला पेड़ा मिठाई नहीं खाते। कलयुग अग्नि प्रधान युग है। ये कथावाचक वगैरह जो है धोखा दे रहे हैं। इन्हें वेद शास्त्र का सब कुछ मालूम है लेकिन बोल नहीं रहे हैं। और भारत के 90% मंदिरों में देवी देवता नहीं है, सब चले गए, स्वर्ग चले गए। सिर्फ मार्बल का मूर्ति है, मार्बल का मूर्ति देखो, पैसा डालो। ये भारत का इतिहास आज का है। तो कहीं भी दान मत दीजिए, दान दोगे कुपात्र दोष लगेगा, और जिसको एक बार कुपात्र दोष लग जाता है उसका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी की ओर ही जाता है। अखंड दीपक, हवन, यज्ञ, हवन में विष्णु, शिव, दुर्गा पाठ और अगरबत्ती, किसी मंदिर में मार्बल, किसी में हैंड। मरने से पहले तो एक काम जरूर करना मानव समाज, जो अभी बुजुर्ग हो गए हो या आज पैसा है तो आज भी कोई भी मंदिर में एक तो मार्बल लगा दीजिए पहले, और हैंडपंप पानी का जरूर लगाना। वह हैंडपंप आपको ही काम देगा, आपके पूर्वजों का काम देगा। आपके पूर्वज जो प्रेत आत्मा घूम रहे हैं, आप हैंडपंप बनाओगे तो भी वहां पीने आएंगे। और बहुत लाखों राज रहस्य है। हैंडपंप तो एक जरूर बना के ही मरना, उससे पहले मत मरना, मृत्यु को रोक देना। मैं धन कमाने के लिए ये वस्त्र धारण नहीं किया हूं। सरस्वती सभी दोष को काट दे शब्दों में। और 99% लोगों को तो ये भी नहीं मालूम है कि राहु महाग्रह की इष्ट देवी है मां सरस्वती, और राहु ग्रह वर्ल्ड के 99% लोगों को पकड़ा हुआ है। घर कलह का कारण क्या है? ये राहु का उपद्रव तो है। राहु राक्षसी ग्रह, छाया ग्रह है।
हमने कई बार कहा भारत में दुर्गा माँ का जो पूजन हो रहा है वह पूजन 99% फेल है। दुर्गा देवी को कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमो। दुर्गा देवी को भी छाया रूपेण कहा गया कि राहु से ये टकराए, लेकिन कहीं भी दुर्गा देवी का नवरात्रि होता हो तो उलट पलट कर रहे हैं। यह हमने बचपन में भी कहा था कि नवरात्रि जो है ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। नवरात्रि के दिनों में भंडारा मत कीजिए, मंदिरों में ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण देवता को बिठाइए और हवनात्मक करवाइए। भंडारा में समय बर्बाद मत कीजिए। आज वर्ल्ड परेशान हो चुका है, हर व्यक्ति चाहता कि हवन हो, हमारा नाम वगैरह शामिल हो, लेकिन हमने गांव शहर में देखा किसी का नाम शामिल नहीं करते। गांव के मंगल के लिए, शहर के मंगल के लिए, गांव और शहर में तो राक्षसी शक्तियां भी हैं, वो शक्तिशाली हो जाते हैं और हो भी गए हैं। तो ये हम बचपन में बोलते हैं। वर्ल्ड में आप कहीं से भी हो, सुप्रीम पावर भगवान विष्णु है, पालनहार। जैसा भी जीवन में संकट समस्या हो आप खुद हवन कीजिए, या हमारा जो है वेद शास्त्र सम्मत सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक हवन चल रहे हैं। आज जैसे रायपुर छत्तीसगढ़ से एक भाई साहब को हमने दीक्षा दिलवाया है अग्नि से डायरेक्ट। अग्नि से डायरेक्ट का अर्थ क्या होता है कि आप आज से 33 कोटि 33 प्रकार का जो अग्नि है भगवान विष्णु का, शिव जी का, दुर्गा सप्तशती का, उसको आपने गुरु माना, वो आपके रक्षक रहेंगे और समय के अनुसार आपके सभी दोष जला के राख करेंगे। वेद शास्त्र ने कहा कि जब भी दीक्षा लेना हो गुरु दीक्षा अग्नि से, और एक इंसान 12 बार दीक्षा ले सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही दीक्षा में लटके रहो। और जितने भी लोग गुरु के मुख से गुरु मंत्र लिए हो, आपका मंत्र 7 जन्म तक सिद्ध नहीं होगा। जिते लोग गुरुंकर मुखरु मंत्र नहीं छंती आपणकर मंत्र 7 जन्म पर्यंत सिद्ध हेब नहीं। तो हर कोई इंसान सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य भोग सकता है। आप भागा दौड़ी मत कीजिए पैसा के लिए। आपका जो ब्रेक हुआ है सिस्टम, अग्नि देवता अखंड दीपक ही खोलेंगे। कोई वस्त्र धारण कर लिया गुरु बन गया, ऐसा नहीं है। उपवास व्रत चोला पचोला किसी भी धर्म के वेद शास्त्र में लिखा भी नहीं है। फिर ये व्यासपीठ से कैसे बोल रहे हैं उपवास करो व्रत करो? ये धोखा दिया जा रहा है, ये इंसान को कमजोर किया जा रहा है। और रुद्राक्ष हर मानव पहने, माँ बहन महिला, आपके जो 72 जन्म के खतरनाक दोष आ रहे हैं थोड़ा शांत कर दें। और रुद्राक्ष जो हमेशा शरीर के 5 तत्वों को बैलेंस रखता है। रुद्राक्ष 5 तत्वों को, मेरे से जिसको जुड़ना हो, जो जीवन से परेशान हो, कोई जन्म कुंडली किसी को दिखाने का जरूरत नहीं है। काल सर्प दोष जिनको लगा है इतना आसानी से नहीं छूटता। हमने तो कहा है पंचमुखी तांबा का नाग दीजिए, और विष्णु का हवन कहीं होता हो, शिव जी का हवन होता हो, शनिवार को दुर्गा सप्तशती, तभी काल सर्प दोष शांत होंगे। काल सर्प दोष ये जो है अघोरी तांत्रिक ग्रह है आपके, ये राहु पूरा आपका मुख में चिपका हुआ है। काल शब्द इतना आसान है क्या? इसीलिए हमने कहा राहु तो सबको पकड़ा हुआ है, शनि सबको जकड़ा हुआ है, बृहस्पति ग्रह दोष सबका बंधन है, पेट में ही नाभि में है बृहस्पति ग्रह दोष। बृहस्पति ग्रह दोष नाभि रे अच्छी मणिपुर चक्र, और मणिपुर चक्र के मालिक है भगवान विष्णु। काल सर्प दोष वाले जुड़िए, इतना आसान नहीं है। महाकाली का मंदिर में जाइए, बैठा दीजिए थोड़ा गेहूं के साथ, हे माँ काली रक्षा करो मोरो, हे माँ काली रक्षा। जीवन को खिलवाड़ मत कीजिए। महाकाली का देवी है जो पीठ के पीछे मूलाधार चक्र है, वहां के शासन देवी है, शरीर को मजबूत करे। धर्म के नाम से धर्मर नारे ढोरा भोंडा चालीची जातों को जाकू देखेबे सेठी फंसीबे। जन्म कुंडली जहां दिखाओगे वहां फंसोगे। हवन तो हर मंदिर में वेद शास्त्र ने कहा है होना चाहिए। और हम तो ऑल वर्ल्ड के अग्र समाज को कहेंगे 18 गोत्र। आपके तो बहुत मंदिर बने हुए हैं भारत देश और विदेश में भी।
आपके मंदिरों में हवन क्यों नहीं होते? ये मार्बल की मूर्ति कुछ दे देगी आपको? डायरेक्ट शिवलिंग से, डायरेक्ट दुर्गा देवी, ज्वाला देवी, अखंड दीपक यज्ञ से बात करता हूं डायरेक्ट। मार्बल की मूर्ति कुछ दे दें? कुछ नहीं दे। ये निशान यात्रा कुछ आपको दे दे? कुछ नहीं दे। पहले विष्णु और शिव, उसके बाद कोई देवी देवता है। मेरे कुछ रिश्तेदार 25 वर्ष के नीचे भी निशान यात्रा जा रहे थे, आज भी देखो निशान यात्रा। आपके नाम के साथ गोत्र लगा हुआ है। गोत्र किसने फिट किया? भगवान विष्णु के यज्ञ से फिट हुआ है। आपण को नाश हो तो गोत्र फिट है। गोत्र के फिट कर ले? आपण को पूर्वपुरुषा मैंने भगवान विष्णु को यज्ञ रे आपण को सहित तो गोत्र फिट अच्छी। आपण तो भगवान विष्णु को छाड़ी देले। आपने तो विष्णु को छोड़ दिया तो धन का कमी होगा, शरीर में बीमारी होगा, बच्चे नहीं होंगे, आलसपन बच्चे पैदा होंगे। अभी विष्णु जो है, जो हवन विष्णु के पद पे जा, उनके घर में जो बच्चे पैदा होंगे बाघ के जैसे, टाइगर, सरस्वती विद्वान बना दे। तो गोत्र आपके साथ फिट है। आपके पूर्वजों ने विष्णु के यज्ञ से गोत्र फिट करवाया, लेकिन जिसने गोत्र आपको दिया उसको आपने भूल गए। मेरा संगठन का नाम है भगवान विष्णु के नाम से वैष्णव हवन समाज। हर रोज हवन होते हैं। आपको अलग से करवाना हो तो रात को 8 बजे के बाद या दोपहर में हमारे शास्त्री जी कर देंगे। मेरे जन्मभूमि में जो शास्त्री जी हैं, शास्त्री जी बहुत तेज हैं, महर्षि वेद विद्यालय के। वो जो है रुद्राभिषेक का भी हवन करते हैं। तो ये नहीं देखते। शिवम कृष्ण शास्त्री जी हैं, रुद्राभिषेक भी करेंगे। आपका 10 अध्याय तो पुस्तक खोल के नहीं देखते। मोर जन्मभूमि रे गोटे शास्त्री अच्छा महर्षि वेद विद्यालय, बहुत तेज हवन, और बाजार में ज्यादा नहीं घूमते, इसलिए लोग ज्यादा उनको नहीं जानते। उनके पास जाइए, शास्त्री जी के पास, बोले कि हमें विष्णु सहस्त्र नाम और रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ करना है। आप देखिएगा, उनका बहुत हाई पावर करते हैं। आप जितना पैसा बोलो कि शास्त्री जी हम इतना पैसा आपको देंगे, उतना में करवा देंगे वो। आप बोलिएगा घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी संत सुनील बाबा भेजा है हमको, ऐसे बोलना उनको। क्योंकि मुझे कई लोग बोलते हैं कि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी संत है। तो मैं तो 75 वर्ष के लिए आया हूं, मेरा आत्मा तो फिट है, स्वर्ग जाना मेरा फाइनल है। सभी मंत्र जो फिट फाट किया हूं। ये जो कमरा में बैठा हुआ हूं, कंटिन्यू 4 वर्ष हो गया है कि कमरे में बंद हूं, कमरे से बाहर नहीं निकलता। चाय थोड़ा पीने निकलता हूं। 4 वर्ष 2022, 23, 24, 25 बंद हूं। तो मेरे शहर के शास्त्री जी को बोलिए जाके, जो शहर के नजदीक रहते हो, बोलिए सुनील बाबा हवन लकड़ी दिया है आपको, यहाँ भरपूर बहुत दिया हूं हवन लकड़ी, और हवन सामग्री भी बोलिए सुनील बाबा दिया है। आपका दक्षिणा कितना है पूछ लीजिए, वह हवन कर देंगे। मंदिर के अंदर ही करेंगे। जो मेरे शहर या नजदीक में जो रहते हो, जाइए। जो खेल मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। आज मैं इच्छाधारी नागिन का कथा कहता हूं। 10 लाख छोड़े गए थे, मैं बच कैसे गया? स्वर्ग लोक से मुझे स्पेशल भेजा गया है कि ऐसे एक मानव को भेजो इस धरती पे जो कि सब कुछ देखे, सब कुछ अपने शरीर के ऊपर झेले, दुख भोगे और लोगों को बोले, फिर वह स्वर्ग आएगा। तो स्वर्ग लोक में जब मीटिंग हुआ 1970 में, तो वहां सभी देवी देवताओं ने कहा कि ये कौन जाएगा इस धरती पे, बहुत खतरनाक धरती है। तो तब मैंने देवी देवता को कहा, आदेश आपका मैं मानता हूं, मैं जाऊंगा इस धरती पे। और 1971 में ऐसा घर में मैं गया
जहाँ की पहले ही 10,000 वर्षों से इच्छाधारी नाग और नागिन थे पुराने, हमारे पुराने घर में, वैसा घर में मुझे जन्म दिया गया और उसी घर में आज भी इच्छाधारी नाग नागिन है। तो मुझे स्वर्ग से स्पेशल भेजा, नहीं तो आज तक आपने जितने भी कथा सुने हैं किसी ने नहीं कहा कि इस धरती पे इच्छाधारी नाग और नागिन है। मार्कंडेय ऋषि, दुर्गा देवी, मार्कंडेय ऋषि दोनों खड़े होके, ज्वाला देवी मुझे 2001 को सिद्धि दी, तो स्वर्ग से मुझे स्पेशल भेजा गया, इसलिए मैं कोई पैसा नहीं लेता। और बेटा और बेटी का विवाह से पहले हमने जितना कोर्स का करवा लीजिए, और जिनका अर्जेंट अभी है शादी जनवरी फरवरी में, मेरे व्हाट्सएप में चैटिंग कीजिए, ऐसा हवन करवा दूंगा कि बेटी ससुराल में जाए तो जीवन भर सुखी रहे। ऐसा हवन करवा दूंगा जो कि घर में जो बहू आए घर को स्वर्ग बना दे। आज के माता पिता जो है बहुत मजाक सोच रहे हो, ये शादी बेटा और बेटियों का शादी, और बाद में फिर जीवन भर आपको ही झेलना है। फिर जाओगे तांत्रिक के पास, अघोरी के पास, मोला के पास, मौलवी के पास, कुछ नहीं मिलेगा। मुझे स्पेशल भेजा गया स्वर्ग लोक से कि जाओ। मैं बोला हम जाते हैं, और आते भी हैं, और आ भी गया, और मेरा आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा भी कर लिया, और 20 वर्ष रहूंगा यहाँ। बाबा आवा ताड़ी बाजे, मेरे जैसे फिर कथा बातें कोई सुनाने वाला आपको मिले चाहे न मिले, ये मुझे नहीं मालूम। एक भला मानव 10 लाख छुड़वा दिया था इच्छाधारी नागरांग, इसको मार, इसको खा, लेकिन उस मानव को भी नहीं मालूम कि ये बालक कौन है। 10 लाख किसे कहते हैं? 10 वर्ष तक तड़पा हूं मैं, मु 10 वर्ष पर्यंत बहुत तड़पिली, रात्रि सोईली नहीं। नागतंत्र छोड़ा जाता, नागतंत्र से बच गया, फिर अग्नि अस्त्र यहाँ पे, शरीर अंदर जलने लगा। ऐसे तो इंसान हार्ट अटैक होके मरते हैं, मरते और कैसे? रात को अगर सोया सोया मैं मर जाता अग्नि अस्त्र से, तब मेरा उम्र भी बहुत कम था, 25-27 वर्ष। हमारे घर वाले बोलते ये हार्ट अटैक से इसका वाट लग गया, ऐसे ही मरते हैं लोग। वायुमंडल से नागतंत्र, वायुमंडल से अग्नि अस्त्र मुझे मारने के लिए, और किसने ये सब किया था मैं उसको जानता हूं, लेकिन अब वो पछता रहा है। मत जे कोरितला से कामदूची, अब वो रो रहा है। जिसने मेरे ऊपर ये करवाया था अब वो रो रहा है कि मेरे से बहुत बड़ा गलती हुआ बोल के। लेकिन रोने से क्या हुआ होगा? तकलीफ तो मेरे शरीर को झेलना पड़ा, आत्मा ने तो तकलीफ नहीं झेला। आपका आत्मा आपके शरीर को पकड़ा है, और मेरा आत्मा मेरा शरीर पकड़ा हुआ है। जब चाहूं आत्मा को छोड़ दूं, तू जा तेरे रास्ते। मैं जब चाहूं मेरे आत्मा को छोड़ दूं, मैं तो मेरे आत्मा को घुमा रहा हूं। जब मैं चाहूं आत्मा को छोड़ दूं, तुम अलग मैं अलग। जैसे भाई भाई थोड़ा खटपट होते ना, बोलते हैं बाबू और नहीं चलेगा, अलग हो जाते हैं। तो वैसा मैं जब चाहूं मेरे आत्मा को छोड़ दूंगा कि अब और मेरा ये शरीर तुम्हें उठा के घूमने वाला नहीं है। मैं ऐसे मेरे आत्मा को डराता हूं। मुँह सेमती मोर आत्मा को डरा है, मुँह आओ तो हमको बोही पारी भी नहीं, तो हमको छाड़ी दे भी। मैं बोलता हूं तुमको छोड़ दूंगा, फिर आत्मा जो बोलता है रुक रुक रुक, फिर कान में बहुत कुछ बोल जाता है। फिर कान में बहुत, क्योंकि कर्ण विद्या 96 में मिला है। मेरे आत्मा को डराता हूं, देख छोड़ दूंगा, देख छाड़ी देवी, देख छोड़ दूंगा। तो छोड़ दूंगा तो मेरा आत्मा घबरा जाता है, सही में छोड़ देगा। आत्मा तो स्वर्ग से आया है, शरीर तो मेरा इस धरती का है। मैंने तो मेरे 5 तत्वों को भी बदल दिए। तो आत्मा को मैं डराता हूं, मेरे आत्मा को, देख छाड़ी देवी, देख छोड़ दूंगा, देख देख छोड़ दूंगा। तो मेरे से आत्मा डरता है, और आपका आत्मा आपको डरा रहा है। तो आपके और मेरे में इतना फर्क है। तो चिंतन कीजिए। 4 वर्ण ब्राह्मण देवता के चरण शरण में जाओगे, हर क्षेत्र में जय विजय। सरस्वती पहले,
बिना सरस्वती आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ भी जाओगे, ब्रेक हो जाओगे। भारत जब पराधीन हुआ था, भारत में बहुत धनवान थे लेकिन ज्ञानवान नहीं थे, सरस्वती नहीं थी साथ में, इसीलिए भारत पराधीन हुआ। तो वैसा आपका घर है, पहले सरस्वती आप जाप कीजिए 1 वर्ष तक, सरस्वती खुद आपके कंठ में बैठ के ऐसा ऐसा शब्द बोलेगी, लोग बोलेंगे अरे ये कैसे बोल रहा है, इनका बेटा ऐसे कैसे तेज हो गया, पढ़ाई में कैसे 100 से 100 ला, नौकरी एग्जाम में पास, बिजनेस में पास, खिलाड़ी में पास, संगीत में पास। और आपका बेटा और बेटी इतने संस्कारवान बन जाएंगे, एडजस्टमेंट हो जाएंगे, जहां भी चलो यार सो जाते हैं, मानव जीवन तो मिला। बहुत कुछ राज रहस्य सरस्वती में, सती पे सरस्वती को गुप्त रखा गया। विद्वान माँ सरस्वती सभी दोष को काट दे सरस्वती, और सरस्वती को प्रसन्न करना बहुत आसान है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में जो भी खेल है माँ सरस्वती का खेल है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सरस्वती का देखिए, आप खोल के देखिए। यह वीडियो को 3 लोगों तक कम से कम भेजिए जो तकलीफ पा रहे हो, मेरे से जुड़िए। वास्तु दोष तो इंडिया का 50% घरों में है। कोई यंत्र मंत्र संत्र से वास्तु दोष ठीक नहीं होता। वास्तु दोष वाले जुड़िए, हमें मालूम है वास्तु दोष परिवार पैसा के लिए तकलीफ पा रहे हो, पैसा मत देना, पैसा मत देना। चलिए, और राइस मिलर वाले, आप मुझे क्या सोच रहे हो, घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी संत, कब तक नहीं आओगे मेरे पास, कब तक नहीं आओगे। हम तो देवी देवता के दूत हैं, 4 रोटी खाता हूं। आपके जितने भी इंडिया में वर्ल्ड में 50,000 प्लस राइस मिलर हो, आपके लिए स्पेशल देवी देवताओं ने मुझे कहा कि इनको बोल ये सब काम करेंगे, स्पेशली राइस मिलर के लिए बोला है। और जितने भी इंडस्ट्री वाले हो आपके लिए, कब तक मेरे से नहीं जुड़ोगे। इच्छाधारी नाग और नागिन से जो व्यक्ति खेल सकता है, सब कुछ कर सकता है, आपको अरबपति भी बना सकता है, लेकिन जुड़ना आपको है। मैं आपके राइस मिल में, आपके कपड़ा मिल में, आपके कोई मिल में भी नहीं जाऊंगा। मैंने जन्म से किसी के यहाँ भी नहीं गया कि तुमको ऐसा ठीक कर दूंगा वैसा ठीक कर दूं। अगर घूमना हो ठीक करने के लिए तो 1 साल में 10, 20, 50 करोड़ रुपया कमा लो। तो खास करके जितने भी इंडस्ट्री हो या किसी का जमीन फंस गया, जमीन का, घर में कलर, जैसा भी A to Z सब बता दूंगा, 1 पैसा फीस नहीं लूंगा। जैसा चाहो जीवन वैसा हो सकता है। भगवान विष्णु का आपके शरीर में प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। हम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, 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 हम विष्णु देवाय नमः स्वाहा। मंत्र अपने आप में सिद्ध है। अग्नि से पूरा शरीर को सेक दीजिए, विष्णु आपका शरीर में सिद्ध। लक्ष्मी आना है ही है, ऐसा आज तक किसी ने नहीं बताया। ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवाय नमः। अरे लक्ष्मी दौड़ के आए।